मुझे याद है कि जब मैं भी अभिषिक्त सभाओं में जाया करता था, क्योंकि तब कभी कभी कोई बाहर से आता था तो अभिषिक्त सभाएं होती थी, और जब मैं उस अभिषिक्त सभा पे होता था तो मेरी टीम मुझे पकड़ने में लगी रहती थी। मेरे स्पिरिचुअल सन्स नहीं, मेरे आसपास के जो मेरे भाई बहन होते थे। मुझे आज भी याद है, मीटिंग्स में मैं परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे गिरती थी और मैं हमेशा गिर जाता था, क्योंकि लोगों को लगता है कि जिनमें दुष्ट आत्माएं होती वही गिरते हैं। ऐसा नहीं था, मुझ में कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। और जब पवित्र आत्मा मुझे छुआ करता था और उस मीटिंग में, सभा में मैं बहुत पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वापस आया करता था, और मेरा मकसद हुआ करता था कि आज इस मीटिंग में मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। उस समय मैं बीमार भी हुआ करता था, लेकिन जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आता था तो परमेश्वर की मर्जी ओवरटेक कर लेती थी। मेरा दिमाग चेंज होता था। मैंने कहा नहीं, हीलिंग एक ठीक है, मुझे चाहिए, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। आप पता ताली क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि आपके साथ भी आज ऐसा ही हो रहा है। आप आए हैं, हाँ मुझे हीलिंग चाहिए, कोई कहता है मुझे डिलीवरेंस चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने आज इस पंडाल में कदम रखा, आपने नोटिस किया कि पवित्र आत्मा ने आपको अपने आगोश में लेकर आपको कहा कि तुझे मैं चाहिए, हीलिंग आ जाएगी अपने आप भूलने लग जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल ट्रबल है, आप भूलने लग जाते हैं आप बीमार हैं। यही होती है एक सच्ची जीवित चर्च की निशानी की जब आप आते हैं आप भूल जाते हैं अपना आप और परमेश्वर से भरना चाहते हैं। मैं नहीं जानता, आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर आज क्लाउड जैसा लग रहा है, जैसे बादल हो परमेश्वर का। अंदर, बाहर तो साफ, अंदर बादल लग रहा है। आज मैं जानता हूं पवित्र आत्मा आज आपको भर के वापस भेजेगा। आज 80 कंट्रीज, 80 देश इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। कोई ब्रांचेस में बैठा है, कहीं सुबह हुई है, कहीं शाम हुई है, कहीं रात हुई है, कहीं रात के 2 बजे, 3 बजे, कहीं सुबह के 9 बजे। पूरी दुनिया में अलग अलग समय में जहां भी देश हैं, सब जुड़े हुए हैं आज की मीटिंग के साथ। और मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा अपनी कलीसिया से बात करेगा और वो आपको वचन देगा। एक 10 लीटर के डब्बे में आप 100 लीटर पानी नहीं भर सकते, लेकिन अगर वो 10 लीटर का डब्बा ये प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे 100 लीटर की कैपेसिटी चाहिए, तो परमेश्वर उसको 100 लीटर पानी नहीं देंगे, परमेश्वर उसको कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो कई बार परमेश्वर उसे दे नहीं पाते, क्योंकि आत्मा में आप अभी बच्चे हैं। एक बच्चे को उसका बाप खिला सकता है, पिला सकता है, कपड़े दे सकता है, खुश कर सकता है, लेकिन उसे प्रॉपर्टी का वारिस, हैंडलर, साइन करने वाला अथॉरिटी नहीं बना सकता। उसे आत्मा में बड़ा होना, शरीर में बड़ा होना पड़ेगा, उसी तरह आपको आत्मा में बड़ा होना पड़ेगा बड़ी चीजें हैंडल करने के लिए। तो जिस तरह शरीर की खुराक और समय आपको शरीर में बड़ा करता है, उसी तरह आत्मा की खुराक। कोई नहीं कह सकता कि मैं 12 साल से 18 साल का होना चाहता हूं और मैं खाना ना खाऊं, तो उसकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। उसी तरह अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा में बड़ा करना है तो वो आपको आत्मिक खुराक देकर आपको राइट नॉलेज देगा। जब आपके अंदर राइट नॉलेज होगी वर्ड ऑफ गॉड की, आपकी कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। फिर आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस घर में 100 लीटर वाला बर्तन होगा और 100 लीटर का काम मेरे पास पेंडिंग पड़ा होगा, तो उस बर्तन को कहने की जरूरत नहीं मुझे इस्तेमाल कर। मुझे पता है कि मुझे काम है, मुझे ये 100 लीटर का बर्तन चाहिए, तो मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर मुझे 100 लीटर का काम है और बर्तन मेरे पास 10 लीटर का पड़ा है, वो बर्तन चाहे चिल्लाए चाहे रोए, मुझे मालूम है मैं इसको उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। और आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा जब वचन आपको देगा, आपकी जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। एक बात याद रख के इसको अपने घरों पे लिख के रखने की कोशिश करो कि इस धरती के ऊपर आप कितना इस्तेमाल होंगे, ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आप कितना इस्तेमाल होंगे इस धरती के ऊपर, ये परमेश्वर डिसाइड नहीं करता है। ये आप लोगों की नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी नहीं, एपिग्नोसिस, प्रैक्टिकल नॉलेज, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा निर्धारित करती है कि आप कितना परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि मैं किसी का भी पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन साइकिल का काम करता है, गाड़ी का काम करती है, और हवाई जहाज का काम करता है। तो आप अपने आप को साइकिल भी बना सकते हैं, कार भी बना सकते हैं, और हवाई जहाज भी बना सकते हैं। मायने ये करता है कि आपके अंदर जो क्राइस्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज है, कई बार आप इंटरनेट पे कुछ सुनते हैं,
आप किसी के मुंह से कुछ सुनते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। पौलुस भी जब प्रचार करता था, उससे ऊपर कोई प्रेरित नहीं है बाइबल में जिसने इतनी पत्रियां लिखी। पूरा यूरोप चेंज कर दिया, तुर्की में हर जगह उसने प्रचार किया। उसके और पतरस के जैसा काम किसी ने नहीं किया। याकूब, यूहन्ना, ये 4 लोग थे सबसे ज्यादा काम करने वाले। और वचन कहता है कि जब पौलुस प्रचार करता था तो लोग घरों में जाके ढूंढते थे पवित्र शास्त्र से कि क्या पौलुस ने जो प्रचार किया है सही किया है, क्योंकि वचन की शिक्षा ही है जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है। कुछ डिलीवरेंस ऐसी है, आप 1,00,000 बार भी ले हैंड करा लेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होगी। वो तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में से एक ऐसी कमी को, एक ऐसे पाप को त्याग देंगे जो वचन के अनुसार नहीं है पर आपको मालूम नहीं है। और जैसे ही आपको सही वचन मिलता है और आप उस चीज को त्याग देते हैं, वो डिलीवरेंस जो ले हैंड से नहीं हो रही थी, प्रेयर से नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। सेम डे, सेम पल, सेम मोमेंट। वो डिलीवरेंस आपके हस्बैंड का साल्वेशन भी हो सकती है, आपकी उस बेटी की साल्वेशन हो सकती है जो खुदा से दूर है, पाप में है। आपके फाइनेंस की साल्वेशन, छुटकारा हो सकता है जो कर्जे में है। इट कैन बी एनी डिलीवरेंस, कुछ भी छुटकारा है जो आपके कई आदतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंसान अपनी आदत किसी के कहने पे नहीं छोड़ता जब तक उसे परमेश्वर नहीं कहता ये मुझे मालूम है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि ये प्रभु चाहता है कि मैं ना करूं, फिर वो छोड़ देता है। तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर कैसे कार्य करता है। बाइबल कहती है, पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, लेकिन कैसे हुआ यह नहीं पता। लिखा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जैसे ही उसे पिता का वचन मिला, आत्मा ने वचन लिया और उजाला कर दिया। जहां भी आपकी लाइफ में आपको उजाला चाहिए, वहां 2 चीजें होनी चाहिए। एक, पिता का लिखा हुआ वचन, और दूसरा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर। और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर उतना ही काम करता है जितना आप उसे अलाउ करेंगे, जितना आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वचन की बुद्धि, वचन की शिक्षा और वचन के द्वारा अपने माइंड को एक्सपेंड करेंगे, पवित्र आत्मा भी उसी रीति से आपकी लाइफ में उतना ही काम करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा भी होनी चाहिए और आप पवित्र आत्मा के कामों के प्रति ओपन होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर पास्टर्स के द्वारा ही स्टॉप लगा दिया जाता है। आज हम वाइट कपड़ों में आए हैं, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे वाइट कपड़े डालने के लिए बोला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब वाइट कपड़े डालेंगे। लेकिन मैं उस डॉक्ट्रिन को जो मुझे पर्सनल मिली है लोगों के ऊपर थोप दूंगा, तो मैं पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप के खिलाफ हैं, ओवर मेकअप के खिलाफ है चर्च, ओवर मेकअप। लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो नॉर्मल लेडीज मेकअप करती, लेकिन हो सकता है आपको किसी जन को परमेश्वर ने मेकअप करने को मना कर दिया हो, लेकिन उसको किया है, दुनिया को नहीं किया है। अपनी पर्सनल शिक्षा को आप दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। एक अन्य जाति औरत जो परमेश्वर में आई है, अगर वो बिना मेकअप के व्हाइट सूट डाल ले तो इमेजिन करो वो उस अन्य जाति घर में कैसी लगेगी, और क्या उसके उस प्रभाव को, उस रूप को देखकर क्या उसका बाकी घराना परमेश्वर में आएगा? नहीं, वो उसको पागल समझेगा। तो परमेश्वर ने कहा है ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे मेरे काम में रुकावट हो। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना, तो मूसा के जैसा सामर्थ्य पुराने नियम में आपको कोई दिखेगा नहीं। चाहे वो चट्टान में से पानी निकालना हो, समुद्र को 2 भाग करना हो, अपनी छड़ी को उठाकर विपत्तियां लेके आना हो, राजा को हराना हो, 20 लाख लोगों की अगुवाई करनी हो, उसके जैसा माइटी मैन ऑफ गॉड आपको नहीं दिखता। वचन कहता है निर्गमन 15 उसकी 23 आयत में लिखा, जब वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां का पानी खारा था और वो पी नहीं सके, उसका नाम मारा पड़ गया। ये कहकर वो मूसा के खिलाफ बकबक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया और उसने उसे पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, आप आगे घर जाके पढ़ लेना। अब यहां पर मूसा है, कोई आम विश्वासी नहीं है जिसको पास सामर्थ्य नहीं है,
छड़ी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जिसने राजा के सामने राजा की लकीरें निकाल दी, जिसके राजा उसके सामने लकीरें निकालने पे मजबूर हो गया। पहलोठे मारे गए, औलों की वर्षा हुई, अंधेरा छा गया, कुटकियां आई, डांस आए, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। इतना माइटी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे क्या कहता है, इस गंदे पानी में, इस खारे पानी में मैं तुझे एक पौधा बदलाता हूं, ये पौधा इसमें डाल देना और पानी मीठा हो जाएगा। अब वहां पर परमेश्वर ने एक पौधे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा प्रार्थना कर और अपना हाथ रख, मैं उस पानी को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये पौधा ले और इसमें डाल दे। दूसरा राजाओं 2 उसकी 19 से लेके 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है और जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक लेकर मेरे पास आओ, और वे उसे उसके पास ले आए। वह जल के सोते के पास निकल गया और नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। अब कौन था अलीशा? अनदर माइटी मैन ऑफ गॉड, नदी को 2 भाग करने वाला, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य उसके अंदर थी। और उसको उसके लोग कहते हैं ये पानी बहुत बुरा है, खारा है। तो जब हम पानी पीते हैं तो लेडीज का अबॉर्शन हो रहा है, मिस कैरेजेस हो रहे हैं। उसने कहा है कि नए प्याले में नमक लेके आओ। आपको क्या लगता है अलीशा ने ऐसा क्यों कहा? क्या अलीशा अगर अपने आप से कहता तो क्या वो पानी चंगा होता? कभी नहीं चंगा होता। क्या मूसा अगर अपने आप से कहता कि फलाना पौधा इसके अंदर डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा, क्या वो होता? कभी नहीं होता। वो एक ऐसे प्रभु के जन थे जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता था। अब यहां पर कोई मूर्ख कहे कि नहीं एलीशा को प्रार्थना करनी चाहिए थी, ये क्या है बाबों का काम, नया प्याला ले आओ, नमक ले आओ। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है वो तुम्हें पूछ के नहीं करता, वो तोता नहीं है, वो आत्मा है खुदा का, जैसे करना चाहता है वैसे करता है। तुम उसको डिब्बे में बंद करना चाहते हो, इसीलिए आज लोग उस लेवल पे नहीं जा पाते जो परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है। यहां पर वो माइटी मैन ऑफ गॉड है, क्या ले हैंड नहीं कर सकता उसके ऊपर, पानी के ऊपर? क्या प्रार्थना करके ठीक नहीं कर सकता? कहता नए प्याले में नमक लेके आओ। लोगों को लगता है जब आप बाबाओं के पास जाते हैं आपको कुछ देते हैं, लोगों को लगता है कि ये बाबा कल्चर है, मसीह में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उल्टा है, ये मसीह ऐसा होता था, मसीह लोग करते थे, उन्होंने कॉपी की है, क्योंकि शैतान हमेशा कॉपी करता है। वो ओरिजिनल को देखता है, सब चीज कॉपी कर लेता है। आपको समझ आ रही मेरी बात? वो बाबाओं का काम नहीं था, वो बाबाओं ने कॉपी की है बाइबल की, परमेश्वर के कामों की। अगर आप चेक कर लें, आपको जाओ चेक कर लो, कॉपी की है बाइबल की, जाओ ऐसा कर लो। लेकिन वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कह रहे, ये तो प्रभु की आत्मा ने कहा जाओ नए प्याले में नमक लेके और उसमें डाल दो। बुरा क्या है? बुरा ये है जब वो नमक 25-25 हजार में बिकने लग जाए। बुरा ये है कि वो पौधा 50-50 हजार में बिकने लग जाए। तेल बुरा नहीं है, बुरा ये है कि ये तेल जब हजारों रुपए में बिकने लग जाए। जब आपको दिया गया है फ्री, आज ये वही कार्य करेगा जो अलीशा की लाइफ में हुआ था, जब मूसा की जिंदगी से हुआ था, वही करेगा ये। और लोगों को मालूम नहीं कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं बाइबल में। क्या मूसा सामर्थी नहीं था? क्या वो प्रार्थना नहीं कर सकता था? क्या यहोवा उसकी विनती नहीं सुनते थे? क्या अलीशा सामर्थी नहीं था? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था? लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। सियाने बनने की कोशिश ना करें, परमेश्वर को सिखाएं मत कि नहीं तुझे मेरी प्रार्थना के द्वारा ही काम करना है। उससे सियाने मत बने, परमेश्वर उसके सामने बच्चे बने और अलाउ करे होली स्पिरिट को कि वो किस तरह से आज आपको इस्तेमाल करता है। आप किसी के घर में जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने, हो सकता है आप बड़े सरमन सोच के गए हों, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे, अगर आप पवित्र आत्मा के जन हैं, पवित्र आत्मा हो सकता है आपसे बोले कि नहीं, इससे प्रचार की बात मत कर, इससे बिजनेस की बात शुरू कर।
आप उसे बिजनेस की बात शुरू करते करते कैसे वो प्रचार के रूप में आप बाद में उसे चेंज कर देंगे, और कैसे पवित्र आत्मा उसको छू लेगा और आप वचन से उसे ऐसी शिक्षा दे देंगे उसको मालूम भी नहीं होगा और वो मसीह में आ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। लेकिन उसके लिए आपको खुला रखना पड़ेगा अपने आप को, कि होली, आज लोग समझते हैं अपने आप को सियाने, अपने आप को मूर्ख समझो। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दो, ताकि वो कैसे काम करता है। बाइबल देखो, बाइबल भरी भरी पड़ी है। दूसरा राजाओं 20 उसकी 4 से लेके 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक भी जाने नहीं पाया था, तो ये वचन उसके पास यहोवा का पहुंचा। यशाया गया हिजकिय्याह नबी के पास, तेरी मौत आ गई है, अपने घराने में आज्ञा दे, जिसको जो प्रॉपर्टी देनी है दे दे। प्रभु कहता है कि जो बीमारी तुझे हुई है इससे तू मर जाएगा। हिजकिय्याह रोया, प्रभु के सामने उसको अपने पुराने सारे रिकॉर्ड ले आया कि प्रभु मैंने अच्छी तरह से तुझे माना है। तो लिखा भी यशाया मैसेज दे के वापस नहीं पहुंचा भी नहीं था, परमेश्वर फिर से यशाया को कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशाया ने कहा, अंजीर की एक टिकिया ले और उसे लेकर अपने फोड़े पे बांध, तब वो चंगा हो गया। अब रोक सकते हो पवित्र आत्मा को? यशाया कहता अंजीर की एक टिकिया ले। उसे कैंसर का फोड़ा था, आम फोड़ा नहीं था। कोई आम फोड़े से मरता थोड़ी है, वो मर रहा था, डेथ बेड के ऊपर था। प्रार्थना की, मन खोला, रो रो कर प्रेयर की, पास्ट बताया, प्रभु मैं तेरे साथ वफादार रहा हूं। अभी यशाया वापस पहुंचा नहीं, प्रभु ने कहा वापस जा फिर से। अरे प्रभु अभी तो मैं आया हूं, नहीं फिर वापस जा। और उसे बता, मैंने उसके आंसू देखे, प्रार्थना सुनी, उम्र को 15 साल बढ़ा दूंगा। और यशाया ने कहा अंजीर की एक टिकिया लेकर अपने फोड़े पे बांध ले, और लिखा तू ठीक हो जाएगा। और वो ठीक हो गया और परसों यहोवा के भवन को चला गया। अब यहां पर भी बहुत से ज्ञानी आएंगे आपको ज्ञान देने के लिए कि यशाया अगर सामर्थी है, प्रभु का असली भविष्यद्वक्ता है, तो उसने प्रार्थना करके उसको चंगा नहीं किया। अरे तुम्हें क्या लेना देना जैसे परमेश्वर काम करना चाहे? तू क्या परमेश्वर का वकील है? तुझे क्या लेना देना? तू ये मत कह प्रभु ऐसे ऐसे कर, तू ये कह प्रभु मैं मौजूद हूं, मुझे इस्तेमाल कर, जैसा तू चाहे वैसा इस्तेमाल कर। जब आप पवित्र आत्मा के प्रति खुले होंगे कि पवित्र आत्मा किसी भी रीति से आपको यूज कर सकता है, आप जज नहीं कर रहे होंगे, तब होली स्पिरिट आपकी आईज को ओपन करेगा, आपके माइंड को ओपन करेगा, आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा, और आप जो कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है एक्चुअल में, आप तब एक्सपेंड करते हैं। लोग बोलते थे जे ने हैगे ते फिर हॉस्पिटल जाके प्रेयर क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल च करन दा प्रेयर। प्रार्थना करते गए और एक दिन परमेश्वर ने जवाब दिया कि आज से तू हॉस्पिटल वाले लोगों के ऊपर प्रेयर करेगा और वो हील होंगे। आप किसी हॉस्पिटल को पूछो जाके कि मैं प्रार्थना करने के लिए आना चाहता हूं, आधे हॉस्पिटल मना कर देंगे आपको। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आज्ञा दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दिया करूंगा और तेरी अगुवाई किया करूंगा। जूम लेहन प्रार्थना शुरू कर दी हॉस्पिटल वालों लोगों के लिए। हॉस्पिटल के सारे सीरियस पेशेंट्स, आईसीयू पेशेंट्स, मरे हुए, पैर गले हुए, पेट गले हुए, मुंह गले हुए जुड़ने लगे। और आप गवाहियां सुनते हो रोज। अगर मैं ये प्रभु को कहता, प्रभु नहीं, होली स्पिरिट ने कहा तुझे ऐसा करना है, आप कितने हॉस्पिटल चले जाओगे? आप जलंधर चले जाओगे, एक दिन लुधियाना चले जाओगे, एक दिन में कितने कवर कर लोगे? लेकिन जूम ले हैंड के ऊपर 50-50 हॉस्पिटल से लोग लाइव जुड़े होते हैं। सिर्फ मैं वहां की बात कर रहा हूं, हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े होते हैं हॉस्पिटल से, वो अलग हैं, लेकिन स्पेशली जो जिन्होंने रजिस्टर्ड किया होता है। बुरा क्या है? उस रजिस्ट्रेशन को बेच देना कि देखो कैंसर हील हो रहे हैं, 1 लाख रुपए लगेगा, लोग देंगे, मेरे को पता है। 25,000 लगेगा, लोग देंगे, मेरे को पता है। 500 लगेगा, लोग देंगे। बुरा है उसको बेचना, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्यों को करना बुरा नहीं है। लेकिन जब आप आत्मा में मंद बुद्धि हैं, आपको बड़ी चीजें समझ नहीं आती।
अगर मैं आपकी मेमोरी को इरेज कर दूं, अभी खत्म कर दूं, और आपको गाड़ी दिखाऊं और आपको कहूं ये गाड़ी चलती है और आपको जल्दी पहुंचा देती है, आप अपनी आंखों के सामने देख के बोलोगे वाह यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि एक उड़ने वाली चीज भी है, आपको उड़ा के लेके जाती है, बोलेगा यार तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा में जो अज्ञानी लोग हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता। अगर कार है तो हवाई जहाज भी है। अगर खुदा ने तुझे कार दी है तो कार में मजे ले, जिसको हवाई जहाज दिया है वो हवाई जहाज के मजे लेगा। ग्रेस की बात है। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा जैसा चाहे वैसा कार्य करता है, जैसा लोग चाहते हैं वैसा नहीं, वो वैसा कार्य करता है जैसा वो चाहता है। आमीन। अब अगर मैं भी पवित्र आत्मा को बोलता, क्योंकि प्रॉब्लम यह है लोगों को कुछ अलग दिखने के लिए कुछ अलग करना है ताकि हम अलग दिखें, पर यह भी ध्यान रखना है कि अलग दिखने के चक्कर में परमेश्वर से अलग ना हो जाएं। कि मुंह लाल तो रखना है लेकिन सेब खा के लाल करना है, थप्पड़ मार के लाल नहीं करना है। कि पड़ोसी का देखा मुंह लाल है, अपना लाल हो नहीं रहा, खाया पिया लग नहीं रहा, तो थप्पड़ मार के लाल कर लो। तो कोशिश करनी है आपको कि पवित्र आत्मा आज जब आप मांगेंगे, होली स्पिरिट आप मुझे छुएं, मुझे भरें, मुझे अनॉइंटिंग दें, मुझे वरदान दें, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि होली स्पिरिट किसी का बंधा हुआ नहीं है। आप अपने आप को, अपने माइंड को, अपनी स्पिरिचुअल शिक्षा को एक्सपैंड कर लें ताकि जब वो आपको छुए आप अनलिमिटेड ग्रेस के साथ इस्तेमाल हो।